हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम देखेंगे फंक्शंस के आगे हमारा एक टॉपिक है दैट इज वेरिएबल। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर हमारा वेरिएबल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज हम क्या करते हैं उसके अंदर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। जैसे कि अगर मुझे चाहिए कि मेरा पर्टिकुलर एडिशन होना चाहिए, अब एडिशन करने के लिए हमें दो इंटीजर्स भी तो चाहिए, हमें दो नंबर्स चाहिए। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे a और उसके अंदर उसकी वैल्यू रिस्पेक्टिव वैल्यू स्टोर कर देंगे एंड उसके जैसे ही हम क्या करेंगे बी के साथ भी करेंगे। तो वेरिएबल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे पाइथन में हमें डेटा टाइप से डील करने की जरूरत नहीं है, तो चीजें इजी हो जाती है, बिकॉज वो अपने आप अपने जो डेटा टाइप से उसे क्या करता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। यही जब हम सी एंड जावा परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है कि ये इंट है या फिर ये हमारा डबल है, फ्लोट है, क्या है, राइट, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या है, वेरिएबल की कुछ स्कोप होती है, कुछ लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम जब हम बात कर रहे हैं तो लाइफ टाइम क्या होता है कि कितने पीरियड ऑफ स्पैन के लिए वो एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन फॉर विच द वेरिएबल एग्जिस्ट, वो वेरिएबल कितने ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि अगर मैंने एक वेरिएबल को फंक्शन के अंदर रखा है तो जब तक वो फंक्शन को हम बुलाएंगे कंप्लीट होगा तब तक ही वो एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, नॉन एग्जिस्टिंग रोल में चला जाएगा। तो लाइफ टाइम क्या होगी हमारे पर्टिकुलर वेरिएबल की, कि वो कितने ड्यूरेशन तक वो एक्टिवेट रहेगा हमारे एग्जीक्यूशन प्रोसेस में। नेक्स्ट, स्कोप। स्कोप हमारा पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज एक्सेसिबल। जब भी हम वेरिएबल की बात करेंगे तो ये दो टर्मिनोलॉजीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। स्कोप, स्कोप क्या होगा कि हमारा वो कौन से पार्ट में क्या है, एक्सेसिबल है। अभी ऐसे भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होंगे, पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उसे यूज कर सकेंगे। कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो पर्टिकुलर पार्ट तक ही हम एक्सेस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्कोप एंड लाइफ टाइम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हमारे पास दो है। नंबर वन हमारे पास होता है दैट इज लोकल वेरिएबल, नंबर टू है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। लोकल मतलब समथिंग दैट इज गोइंग टू बी लोकल, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही रहने वाला है। व्हाट इज ग्लोबल, ग्लोबल हमारा ग्लोब जैसे हम कंसिडर करते हैं, पूरा कंसिस्ट करते हैं ना, तो वैसे ही हम टर्मिनोलॉजीज में देखेंगे। अगर लोकल की बात करूं तो लोकल विल बी समथिंग दैट इज विद इन रेंज, कुछ पर्टिकुलर एरिया तक ही वो रहेगा। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक हमारा कोड स्टार्ट टू एग्जीक्यूट जब तक नहीं होता तब तक क्या कर सकते हैं, हम उसे कहीं भी यूज कर सकेंगे। अब देख लेते हैं टेक्निकल नॉलेज में हमारा लोकल वेरिएबल क्या होता है। डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन, एक्सेसिबल फॉर अ पॉइंट टिल द एंड ऑफ फंक्शन। अब लोकल बोला तो मैंने क्या बोला, कुछ स्पेसिफिक एरिया तक होगा, यानी कि हमारे लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो हम फंक्शंस के अंदर रेफर करेंगे। फंक्शंस जैसे हमने लास्ट सेशन में फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया, तो अगर मैं फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ विद डेफ, डिक्लेयर कर रही हूँ मेरे फंक्शन को विद नेम, समझ लो फंक्शन नेम मैंने कोड दे दिया, तो इसके अंदर मेरे जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो क्या होगा, लोकल वेरिएबल्स। व्हाई, बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर बॉन्ड। हम डेफिनेट फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और उसके एंड तक ही वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही फंक्शन खत्म, वो भी चीज हमारी क्या होगी, एग्जीक्यूट होना खत्म हो जाएगी, उसकी एग्जिस्टेंस वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो वो कितने पार्ट तक एक्सेसिबल होगा, स्कोप कितनी होगी उसकी, वो पर्टिकुलर फंक्शन तक ही वो क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। लाइफ टाइम कितना होगा, जब तक हमारा फंक्शन हम बुलाएंगे, बुलाने के बाद वो खत्म हो जाएगा तो वो अब उसकी ड्यूरेशन भी, लाइफ टाइम भी खत्म हो जाएगी। तो ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल। अब देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल हमारी ऐसी वेरिएबल होती है विच इज इन द मेन बॉडी, विजिबल थ्रू आउट द फाइल। ग्लोबल, हम क्या बोला, ग्लोबल को कंप्लीट एंटायर प्रोग्राम, जब तक हमारा प्रोग्राम स्टार्ट टू एंड तक नहीं होता, मतलब पूरा मेन बॉडी जो है हमारा प्रोग्राम का, कहीं भी आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकोगे, इसको एक्सेसिबल रहेगा ये, और इसकी लाइफ टाइम क्या होगी हमारी, वो कितना भी आपका जितना भी कोड होगा एग्जीक्यूशन तक वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, a इज इक्वल्स टू 10 हमने दिया है। अब ऑफ कोर्स ये फंक्शन के बाहर है, समथिंग वेरिएबल दैट इज आउटसाइड द फंक्शन। थ्रू आउट द प्रोग्राम फंक्शन के बाहर अगर कोई चीज है, वेरिएबल है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। तो ये a इज इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल होगा। अब अगर मुझे लोकल वेरिएबल निकालना है तो व्हाट आई विल डू, मैं तुरंत एक फंक्शन ले लूंगी। कौन सा फंक्शन लिया मैंने, डेफ कोड, मैंने एक नॉर्मल सा फंक्शन ले लिया जिसके अंदर मैंने पैरामीटर क्या या आर्ग्यूमेंट क्या डिक्लेयर किया है, b, और फिर हमारा कोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब मैंने एक c ले लिया फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिया, c ले लिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल हो जाएगा।
और बी भी मेरा क्या हो जाएगा, लोकल वेरिएबल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज अ पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन, राइट। मतलब कि क्या होगा, वो फंक्शन के अंदर आ रहा है, मींस व्हाट इट इज, लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं बी और प्रिंट कर रहे हैं सी को, ठीक है। नॉर्मल कमांड देके हमने क्या किया, प्रिंट किया दोनों को, और फिर मैंने मेरा फंक्शन को कॉल किया कोड 20 के साथ, मतलब बी की वैल्यू कितनी होने वाली है हमारी, 20 होने वाले। अब मैं क्या कर रही हूँ, ए बी एंड सी को प्रिंट करूंगी। अब यहाँ पे ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा ना, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरर भी वो देगा। क्यों? जब मैंने ए को रेफर किया, ए हमारा थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल है, राइट, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल है बिकॉज इट इज ग्लोबल वेरिएबल। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 10 हो जाएगी। अब जब मैंने ये फंक्शन को बुलाया, पहले सबसे पहले ए जो है हमारा, सबसे पहले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज जो स्टेप वाइज हम पाइथन में जाते हैं, तो सबसे पहला क्या है, कोड को बुलाया हमने, फंक्शन को हमारे बुलाया। जब मैं फंक्शन को बुला रही हूं, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि एक्चुअली हमने उसको पहले ही क्या किया, बुला लिया। मतलब कि अगर लोकल वेरिएबल की बात करें हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, उसे पहले ही कॉल कर ले, तो वहां पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बट ऑब्वियसली b कितना दिया हमने, 20 दिया, c कितना दिया, 30 दिया, और a लास्ट में हमारा a आ रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू 10। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो इसके साथ वो क्या देगा, एक एरर देगा, दैट a वेरिएबल c और वेरिएबल b जो है उसके अंदर वो एरर देगा, दैट इट लाइज आउटसाइड द फंक्शन, सॉरी इनसाइड द फंक्शन। क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कोड के बाहर नहीं, वो इस हिसाब से वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे हमारे कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे हमें सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे ये कोड आप देख रहे हो, अगर समझो ये ए मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, राइट, बट ये ए की वैल्यू मुझे फंक्शन के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, हो सकता है अभी डायरेक्टली फंक्शन के अंदर तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, दैट इज अ क्राइटेरिया। आप डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल को डायरेक्टली फंक्शन के अंदर नहीं यूज कर सकते, एक बार फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया, तो अगर फंक्शन के अंदर यूज करना है हमें क्या करना पड़ेगा, यूज ऑफ ग्लोबल स्टेटमेंट। अब ये ग्लोबल स्टेटमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। वेरिएबल्स आर डिफाइंड यूजिंग कीवर्ड ग्लोबल। अब अगर मुझे ऐसा एक वेरिएबल जो ग्लोबली एग्जिस्ट करता है फंक्शन के बाहर, अगर मुझे उसको फंक्शन के अंदर लेना है, तो मुझे ये जो ग्लोबल वर्ड है ना, कीवर्ड है ग्लोबल, छोटे में GLOBAL, आपको क्या करना है, वो कीवर्ड लिखना है, एंड यू कैन इजीली एक्सेस इट इनसाइड द फंक्शन। होल्स एंटायर करंट कोड ब्लॉक, जो हमारा करंट कोड ब्लॉक है उसको लेगा वो। ग्लोबल कीवर्ड इज यूज्ड टू यूज द ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। ये लास्ट स्टेटमेंट को याद रखो एंड यू कैन इजीली गो विद दिस थिंग। यहाँ पे देखो एक कोड लिखा है एग्जांपल के साथ, इफ a इज इक्वल्स टू 10 b इज इक्वल्स टू 20, डेफ हमने किया नॉर्मल सा एक फंक्शन, मैंने a इज इक्वल्स टू a प्लस 10 दिया। अब फंक्शन के अंदर हमारा a है क्या, देखो कहीं भी अगर मैं फंक्शन को बुला भी रही हूँ तो फंक्शन के अंदर a एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट करने के लिए भी कहा है कि a एंड b की वैल्यू प्रिंट करो। ये जो कंप्लीट कोड है ये क्या देगा, हमें एरर देगा। क्यों एरर देगा, बिकॉज हमने यहाँ पे a जो है वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था, लेकिन उसको मैंने क्या कर दिया, फंक्शन के अंदर डायरेक्टली यूज करने की कोशिश की, जो पॉसिबल है ही नहीं। तो a एंड b के लिए क्या देगा वो, द वेरिएबल a एंड b में वो क्या देगा, एरर देगा। अब इसका करेक्ट कोड हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। करेक्ट कोड हमारा इस हिसाब से होगा, हम क्या करेंगे, समझ लो a को मैंने डिफाइन किया, b को भी मैंने क्या किया, डिफाइन किया, ठीक है। अब मैं क्या ले लेती हूँ, एक फंक्शन ले लेती हूँ कोड, वही हम कोड को सही से लिख रहे, सही वे में लिख रहे। अब मुझे ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है फंक्शन के बाहर, इसको अगर मुझे फंक्शन के अंदर यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, ग्लोबल कीवर्ड जो है हमारा उसे यूज करेंगे और a लिख दो, एंड नाउ यू कैन यूज दिस a। ये जो a है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो a विल बी इक्वल्स टू a प्लस 10 जो भी था यहाँ पे, एंड देन आप क्या कर दो, प्रिंट a। एंड कोड को जब आप बुलाओगे, फंक्शन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जब हम फंक्शन कॉल बुलाएंगे तो हमारा क्या होगा, कोड अब रन होगा। क्यों रन होगा, बिकॉज हमने क्या कर दिया, a जो हमारा यहाँ पे ग्लोबल था, फंक्शन के अंदर हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज करके उसको फंक्शन के अंदर भी एग्जिस्टिंग रोल दिया, एंड देन वी कैन ऑपरेट दिस एक्सप्रेशन। अब ऐसे ये b को भी मुझे अगर लेने का है तो b भी तो मेरा बाहर है, तो आप क्या कर दो, ग्लोबल b ले लो, प्रिंट b कर दो, एंड यू कैन इजिली गो विथ योर आंसर। तो इस हिसाब से हमारा क्या होता है, वो चीजें होती है। तो यहाँ पे ग्लोबल जो है कब हम यूज करेंगे, जब हमें कोई भी एक ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे। तो मेक श्योर कि आपको ये क्या होता है, चीजें पता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ नेम। अगर रिजोल्यूशन ऑफ नेम हमें क्या बता रहा है कि हम कुछ चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट।
तो हम इसको यूज क्यों करते हैं? टू अवॉइड कंफ्यूजन इन केस वेयर सम नेम एग्जिस्ट इन डिफरेंट नेम स्पेस। नेम स्पेस मतलब लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। कुछ एक ऐसा होगा, मैंने ग्लोबल को भी ए दे दिया, मैंने लोकल को भी ए दे दिया, तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ नेम की टेक्निक या नेम रिजोल्यूशन की टेक्निक को यूज करते हैं। अब ये स्पेसिफिक कोड देखो, यहाँ पे एक हमारे पास कोड है a इज इक्वल टू 10, डेफ कोड हमने नॉर्मल ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ? ए को प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये ए जो है हमारा कोड के बाहर है, फंक्शन के बाहर है, तो ये क्या एरर देगा कि हमारे पास आपने पहले ही रेफर कर लिया, डिक्लेयर करने की क्या किया? पहले ही रेफर कर लिया, तो कंप्लीटली क्या देगा? हमें एक एरर देगा। यहाँ पे a इज इक्वल टू 20, ये लोकल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये लोकल वेरिएबल तो यहाँ पे समझो ठीक है एग्जिस्टिंग रोल कर रहा है, लेकिन ये क्या देगा? ये वाली स्टेटमेंट एक एरर दे देगी दैट यू हैव रेफर्ड योर ए बिफोर एक्चुअली यू हैव डिक्लेयर्ड इट। तो यहाँ पे जब मैं इसको कोड को करेक्ट करने की कोशिश करूंगी तो मैं ये ग्लोबल को यहाँ पे ले लूंगी, मेरा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको मैं फंक्शन के अंदर लेने के लिए व्हाट आई विल डू इज सिंपली यूज अ कीवर्ड दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल एंड वी कैन राइट प्रिंट ए एंड देन ये हमारा लोकल वेरिएबल है और ये हमारा क्या है? फंक्शन के अंदर वाला ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे पास, नॉर्मल सी चीज है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई भी वेरिएबल फंक्शन के बाहर थ्रू आउट द प्रोग्राम है तो उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, पॉइंट नंबर 1। अगर कोई भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर है तो हम उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। इसके अलावा अगर मुझे कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर लेके आना है तो आई जस्ट नीड टू यूज अ कीवर्ड विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल। अगर ये यूज करोगे तो ही आप क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो एंड देन यू कैन इजीली गो विथ योर प्रोग्राम, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन आपको एक आता है, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ये आपको क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होगी? तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जब हम लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं और ग्लोबल वेरिएबल, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि ये हमारा क्या होता है? इनसाइड द फंक्शन होता है एंड दिस इज इन द मेन बॉडी। फर्स्ट पॉइंट हो गया। नंबर 2, ये कब हमारा एग्जीक्यूट होता है? ये हमारा होता है फंक्शन के अंदर, जब भी हम फंक्शन को बुलाएंगे टिल द एंड ऑफ फंक्शन। ये क्या करता है? इसका हमारा एग्जिस्टिंग रोल लाइफ टाइम उसकी तब तक होती है जब तक हम फंक्शन को बुला रहे हैं एंड वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और इसकी कब तक होती है? थ्रू आउट द प्रोग्राम। जब भी आपको चाहिए आप क्या कर सकते हो? इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा जब हम लोकल वेरिएबल की बात करते हैं तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा एक्सेसिबिलिटी जो होती है इसकी अच्छी होती है। क्यों? बिकॉज जब हम इसको रेफर कर रहे हैं, ग्लोबल जो होता है वो क्या होता है? विजिबल होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो क्या कर रही है? अपनी वैल्यू को चेंज भी कर सकता है। तो ये होता है हमारा एक ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट होता है कि जब भी वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है तो लोकल वेरिएबल जो है, जब भी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, समझो फंक्शन को बुलाया, फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होने के बाद लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है वो। इसके अलावा जब हम ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या होता है? हमारा एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंसेस है। अगर आप सर्च करोगे तो 4-5 पॉइंट आपके काफी हो जाते हैं यहाँ पे। इजी आप इजीली उसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो एंड यू कैन गो विथ इट। हमारा लोकल वेरिएबल रिलायबल होता है ज्यादा। अब जब हमें नॉर्मल सा एक चीज है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? स्पेसिफिकली आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न भी यूज कर सकते हो, प्रिंट भी यूज करते हो। रिटर्न मतलब वो क्या करेगा? जो भी आपने आंसर निकाला है, आपने अगर रिटर्न आंसर कर दिया तो वो क्या करेगा? वो आंसर को प्रिंट कर देगा। वेरी सिमिलर टू दैट ओनली। यहाँ पे देखो क्या है, वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन। अब मैं कोई भी एक फंक्शन डेफ कर रही हूँ, देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई भी एक फंक्शन लिखा। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूंगी? रिटर्न ए। अगर मैं ये चीज कर देती हूँ तो वो क्या करता है? वैल्यू को रिटर्न कर देता है। तो रिटर्न इज जस्ट सिंपली कि वो क्या करेगा? कोई भी वैल्यू अगर मुझे फंक्शन से निकालनी है तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकती हूँ। सिंटैक्स देखना कैसा है। छोटे में हम क्या लिखेंगे? रिटर्न, RETURN, रिटर्न स्पेस। स्पेस के बाद हम क्या लिखेंगे? ये भी जो भी आपका एक्सप्रेशन होने वाला, जैसे कि अगर मुझे रिटर्न आंसर करना है, मेरा रिजल्ट इज इक्वल टू A + B है। अब मुझे ये रिजल्ट को प्रिंट करना है तो व्हाट आई विल डू इज रिटर्न स्पेस रिजल्ट। ये क्या करेगा? डायरेक्टली ये जो रिजल्ट की वैल्यू थी आउटपुट के अंदर जो भी वैल्यू आपको आएगी उसको क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा एक्चुअली रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब होता है। आपको क्या करना है? सिंपली एक्सप्रेशन जो भी आपकी वैल्यू होगी आप क्या कर सकते हैं? वहां पे यूज
कर सकते हो। अब हम आते हैं कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। राइट द पाइथन प्रोग्राम फॉर पर्टिकुलर थिंग, दैट इज क्रिएटिंग सिंपल कैलकुलेटर जनरेट करना है, रिकर्सिव फैक्टोरियल, स्पेलिंग देखना, फिबोनाची सीरीज अप टू एन नंबर। तो यहाँ पे जो ये तीनों कोड्स है इसको हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे, इसके अलावा हम इसके अंदर वेरिएबल्स जितने हो सके उतना यूज कर लेंगे, इसके अलावा हम क्या करेंगे, फंक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। लास्ट सेशन में हमने 5 क्वेश्चन देखे, ये वाले 3, तो आपका सारी तीनों कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे। क्रिएटिंग सिंपल कैलकुलेटर मतलब क्या है, कैलकुलेटर हमें क्या सिंपल कैलकुलेटर, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर तो बोला नहीं है। सिंपल कैलकुलेटर जब हम पाइथन से जनरेट करते हैं, व्हाट यू नीड टू यूज इज सिंपली एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, रिमाइंडर अगर आपको निकाला है मॉड यूज करके तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। तो आप कुछ भी फाइल का नाम दे दो, उसे सेव कर दो .py। जब भी हम पाइथन का यूज करते हैं तो हम क्या एक्सटेंशन यूज करते हैं, .py। तो सिंपल कैलकुलेटर को मेरा जो आउटपुट स्क्रीन होने वाला है, चलो यहाँ पे हम आउटपुट स्क्रीन सबसे पहले बना लेते हैं। जब भी कोड लिखोगे आप, जब भी अपना पेपर में कोड लिखोगे तो मेक श्योर कि आप उसका आउटपुट भी लिख रहे हो। अगर आपने आउटपुट नहीं लिखा तो वो अज्यूम नहीं करते, तो मेक श्योर थोड़ा टाइम निकाल के आउटपुट बना लेना। तो यहाँ पे जब भी आउटपुट हमें चाहिए तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, सिंपल कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर हमें जो कमांड चाहिए उसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर मुझे एडिशन चाहिए तो एडिशन करना चाहिए, राइट, खुद से तो करेगा नहीं प्रेडिक्ट। तो व्हाट आई नीड टू डू इज, यहाँ पे हम ले लेते मेक योर चॉइस फॉर ऑपरेशन। जो भी आपका ऑपरेशन है, जैसे कि नंबर 1 अगर उसने प्रेस किया, अगर नंबर 1 किया तो मुझे क्या करना है, ऐड करना है। नंबर 2 में सबट्रैक्ट, नंबर 3 में मल्टीप्लीकेशन, नंबर 4 में डिवीजन, इफ यू वांट नंबर 5 में तो रिमाइंडर मॉड्यूलस वाला, वो भी आप कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे ऑप्शन। आपको क्या चाहिए, अब क्या चाहिए उसके लिए हमें एक इनपुट लेना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चॉइस इज इक्वल्स टू जो भी उसका भाई साहब चॉइस होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट, अब नंबर चाहिए, चॉइस ले लिया, एडिशन 2 नंबर्स के बीच में होगा तो हम क्या करेंगे, एंटर num1, एंटर num2, और हमारा आंसर कैसा होगा, num1, जो भी आपका num1 होगा प्लस, अगर उसने चॉइस नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो प्लस आना चाहिए, num2 इज इक्वल्स टू आपका जो भी रिस्पेक्टिव आंसर होगा वो आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो अगर आप कोड को नोटिस करोगे तो हमें इसको स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट नंबर 1 होगा हमारा ये, पार्ट नंबर 2 क्या होगा, हमें ये डिक्लेयर करना है इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए। पार्ट नंबर 3 हमारा क्या होने वाला है, इस बेसिक चॉइस के ऊपर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। तो मेक श्योर ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ढेर सारे फंक्शंस को ले लेते हैं। क्यों, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहला हम कर लेते हैं डेफ ऐड। हम क्या ऐड कर रहे हैं, num1 एंड num2, 2 नंबर लिए ना हमने, क्या कर सकते हैं, num1 एंड num2 इस हिसाब से डिक्लेयर कर दो, या फिर x एंड y के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे x, y भी लिख सकते हो। रिटर्न करेंगे हम क्या, ऐड क्या होता है, x प्लस वाई, एडिशन अगर मुझे परफॉर्म करना है तो हाउ आई विल ऐड द 2 नंबर्स, हम क्या करते हैं, सिंपली x प्लस वाई को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, सबट्रैक्ट करनी है। तो अगेन देखना यहाँ पे इंडेंटेशन दिया है 4 स्पेस का। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफ हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं सबट्रैक्शन के लिए x, y, रिटर्न x माइनस y। नेक्स्ट डेफ मल्टीप्लीकेशन, तो हम MUL लिख लेते, x, y, कोलन, रिटर्न x एस्ट्रिक y। डेफ x, y, रिटर्न x डिवाइडेड बाय y। हमने क्या कर दिया, हमारा 4 फंक्शंस जो थे हमारे रिस्पेक्टिव चॉइस के ऊपर बेस्ड हमने डाल दिया। अगर उसको ऐड करना है तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर उसको सबट्रैक्ट करना है तो बाकी रिस्पेक्टिव जितने भी वो कोड होंगे वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। अब नेक्स्ट ये हो गए हमारे फंक्शंस। फंक्शंस के बाद हम मेक चॉइसेस पे आ जाते हैं। क्या चॉइस चाहिए भाई तुझे, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेते हैं। देखो डेफ के लाइन में हम जा रहे हैं,
प्रिंट मेक योर चॉइस। हमने क्या कर दिया, मेक योर चॉइस प्रिंट करेंगे। अगेन कौन से चॉइसेस है हमारे पास, एक तो ऐड है, दूसरा सबट्रैक्ट हम कर रहे हैं, तीसरा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चौथा हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी चीजें हो गई, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एवरीथिंग। अब हमें क्या करना है, उससे रिस्पेक्टिव आउटपुट वैल्यू लेनी है कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा ऑपरेशन एक्चुअली तुम्हें परफॉर्म करना है। हम क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, हम उसे कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भी चॉइस है उसे क्या कर लो, प्रिंट कर लो। तो सॉरी चूज करो। तो चूज करने के लिए हम क्या लेते हैं, समझ लो चॉइस विल बी इक्वल्स टू इंट इनपुट। इनपुट लेना है हमें ऑफ कोर्स फॉर जो हमारा यूजर होने वाला है उससे इनपुट लेंगे, और हम इनपुट के अंदर क्या करेंगे, नॉर्मली बता देंगे कि भाई साहब तुझे जो भी देना है चॉइस वो क्या कर दो, बस इक्वल्स टू के सामने दे दो। अब नेक्स्ट चीज क्या थी, हमें चाहिए था एंटर num1, अगेन num1 इज इक्वल्स टू इंट। हमें इंट इसके लिए बोल रहे कैरेक्टर होगा तो चलेगा नहीं, अगर आपको देना है तो इंट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रिंट एंटर num2, ये हो गया हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड जो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली इनपुट्स जितने भी थे उसको लेने के लिए हम यूज करने वाले। अब हम आते हैं मेन, जो अब ये फंक्शंस को बुलाने भी तो है, डिक्लेयर करके तो छोड़ना नहीं है। ये हमारा हो गया जितना आउटपुट में हमें दिखने वाला है। फाइनल आंसर वाले स्टेटमेंट के लिए हमें क्या है, अब हमारा जो यूजर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है या जो भी कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। सिर्फ इफ एल्स यूज करके चलेगा क्या, इफ एल्स में दो ही हम कंडीशंस लिख सकते हैं, लेकिन जब मैं नेस्टेड इफ एल्स या स्विच की बात करती हूँ तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल जो टेस्ट होते हैं उसको क्या करते हैं, केसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस है, 4 फंक्शंस है। तो हम क्या करते हैं, आइदर यू कैन यूज व्हाटएवर यू वांट टू यूज। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इफ, एलिफ एंड एल्स यूज करते हैं, नेस्टेड टाइप ऑफ थिंग। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पेन चेंज कर लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इफ। हम क्या करेंगे, इफ से स्टार्ट करेंगे। तो इफ अगर आपकी चॉइस हमारी फर्स्ट वन है, इफ चॉइस की स्पेलिंग देखना जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है, चॉइस इज इक्वल्स टू 1 कोलन, सेमी कोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर राइटिंग इफ स्टेटमेंट। तो अगर मैंने यहाँ पे चॉइस, जब हमारा आउटपुट था वहां पे चॉइस अगर मैंने 1 दिया है, तो हमें क्या करना है, अब फंक्शन को बुलाना है कि आपको क्या करना है, जब भी 1 वो करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना है num1, जो भी उसने भाई साहब num1 की वैल्यू डाली होगी, प्लस हम क्या कर रहे हैं, num2 और इधर इक्वल्स टू, बट ऑब्वियसली हमें डालना पड़ेगा। num1 तो हम यहां से उठा रहे, num2 हम यहां से उठा रहे, तो उसका तो कुछ है नहीं, पर यहाँ पे याद रखना प्लस जो है हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के हिसाब से उसे कोट्स में डालना पड़ेगा, एंड देन कॉमास, बट ऑब्वियसली सॉरी। फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या आने वाला है, यहाँ पे ये इक्वल्स टू के बाद जब मेरे समझ लो num1 पास किया 2, num2 पास किया हमने 4, ठीक है। तो अब मैंने चॉइस क्या किया, 1, मतलब मुझे इसके अंदर क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। तो आउटपुट कैसा होगा, 2 + 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 आना चाहिए। अब ये 6 कैसे आएगा, हमारा ये वाले फंक्शन को बुला के। तो फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। क्या ऐड करोगे, num1, num2। अब पूछोगे वहां पे x एंड y डिक्लेयर किया, यहाँ पे num1 एंड num2 लिया, क्योंकि हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि हमें ये दो वैल्यूज को यूज करना है। ये तो बस एक बेसिक सा ढांचा था, समझ लो
ढांचे के अंदर वैल्यू क्या होने वाली है वो हमारा ये पर्टिकुलर पार्ट डिसाइड करेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट से भी कर सकते थे। नेक्स्ट एलिफ, एलिफ अगर आपकी चॉइस है टू, तो टू क्या कहता है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो प्रिंट num1 कॉमा माइनस num2 कॉमा इक्वल्स टू। अब कौन सा डेफ फंक्शन आएगा, सब, किसके बीच में हम कर रहे हैं, num1 एंड num2 को लेके। अब नेक्स्ट अगेन एलिफ, बिकॉज अब मल्टीप्लीकेशन में जाना है। अगर उसकी चॉइस है 3 तो हम क्या करेंगे, प्रिंट num1 कॉमा एस्ट्रिक कॉमा num2 कॉमा इक्वल्स टू। अब मल जो हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए था, num1 कॉमा num2 हमारा पैरेंथेसिस क्लोज। नेक्स्ट एलिफ अगर हमारा क्या है, चॉइस नंबर 4 उसने चूज कर लिया, फोर्थ क्या था, डिवीजन था, हम क्या करेंगे, प्रिंट num1 ये वाला कॉमा डिवाइड num2 कॉमा इक्वल्स टू डिव, हमने डिव लिया है, num1 कॉमा num2 हमारा पैरेंथेसिस हो गया क्लोज। ये चीजें हो गई इफ, एलिफ 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 एलिफ। अब लास्ट में क्या आता है, एल्स। एल्स क्यों हम लिखने वाले, समझ लो मैंने आपको सिर्फ 1 2 3 एंड 4 के क्राइटेरिया दिए। माइट भी किसी सनकी ने 6 लिख लिया, तो अगर उसने चॉइस नंबर 6 ले लिया, वो तो एग्जिस्ट करता नहीं है हमारे फंक्शन के हिसाब से, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारा एल्स वाले पार्ट में। क्यों एल्स वाले पार्ट में आएगा, बिकॉज ये हमें देगा प्रिंट या रिटन इनवैलिड इनपुट। अगर ये चारों में से उसने कोई और भलता ही चॉइस कर लिया, 4 तक ही है हमारे पास, 4 से आगे उसने समझ लो 6 चॉइस कर लिया, तो वहां पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट। ये क्राइटेरिया देना भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्राइटेरिया नहीं दोगे तो क्या होगा, हमारा जो कोड है वो एक्चुअली वो 6 प्रेस करने के बाद फिर आप क्या ही करोगे ना, चीजें तो खराब हो जाएंगी वहीं पे। तो इसका पर्टिकुलर आउटपुट कैसा होगा हमारे पास, सबसे पहले आएगा मेक योर चॉइस, नेक्स्ट क्या है, नंबर 1 ऐड, नंबर 2 सब, नंबर 3 MUL, नंबर 4 div। नेक्स्ट क्या आता है, डायरेक्टली यहाँ पे एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। समझ लो मैंने चॉइस किया ऑप्शन नंबर 2, मैंने चॉइस किया 2, आपको इनपुट लेने बोलेगा तो वो क्या देगा, समझ लो मैंने दिया आंसर नंबर 2। तो जैसे ही मैं 2 यहां पे प्रेस करूंगी फिर वो डालेगा एंटर num1, तो मैंने num1 दे दिया 2 एंड एंटर num2, क्या कर रहे, एंटर num2 मैंने दे दिया समझो 4। तो अब क्या करेगा ये, आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था यहाँ पे 2, तो देखो 2 कौन से में जाता है, चॉइस अगर मेरा इक्वल्स टू 2 है, दैट मीन्स आई नीड टू प्रिंट num1 क्या है 2 माइनस नेक्स्ट 4, यहाँ पे num2 क्या है हमारे पास 4, फिर क्या है इक्वल्स टू के बाद क्या है, मैंने फंक्शन को कॉल किया है, कौन सा, सब वाला फंक्शन। सब वाले फंक्शन में फिर वो जाएगा यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, x माइनस वाई, मतलब ये मेरा x है, ये मेरा y है, इसके बीच में अगर मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूंगी तो डायरेक्टली मेरा आंसर क्या होने वाला है, -2 होने वाला है। तो इस हिसाब से ये कोड क्या होगा हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर आपको चाहिए तो आप गूगल कोलैब पे जाके या जुपिटर पे जाके या फिर जहां पे भी आपको इसको कोड करना है, आप क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो एंड आप इजीली क्या करोगे, इसको परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन। जब रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन आ रहा है, जब भी हम फैक्टोरियल की बात करते हैं तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर हम निकालते कैसे, समझ लो मेरे पास 5 है, मेरे पास एक नंबर क्या है 5, मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फैक्ट हम जो है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क से करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, इसको टिल द लास्ट, मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1,
फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी 20 इंटू 6 120, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो आपको फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हमें ये पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करना है इसके n-1 तक। 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 हमारा हो जाएगा 2, 2 - 1 विल बी 1 एंड 1 - 1 तो हम करते नहीं है बिकॉज वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें उसके लिए एक इफ कंडीशन देनी पड़ती है। तो जब हम फैक्टोरियल का कोड लिखते हैं तो मेक श्योर हम फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं फैक्टोरियल को, हम फैक्ट लिखते हैं n, हमें n का निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं n लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने आपको बोला 0 जब होगा तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन ही 0 हो जाएगा, तो वो तो है नहीं। तो फैक्टोरियल ऑफ 0 जब भी हम निकालते हैं तो वो क्या होता है हमारा 1। तो हम क्या कंडीशन दे देंगे, इफ n इज इक्वल्स टू 0 रिटन 1। मेक श्योर आप ये स्टेटमेंट लिखते हो वरना कोड गया पानी में। तो यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान देना। अब इफ के लाइन में ही हमारा क्या होने वाला है, एल्स होने वाला है। एल्स के अंदर हमारी क्या कंडीशन आएगी, हमारी फैक्टोरियल की कंडीशन क्या कहते हैं, अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो n इंटू n-1 टाइम हमें करना है पर्टिकुलर फैक्ट को। यही फंक्शन को हम क्या करेंगे, रिटर्न करते हैं, रिजल्ट में स्टोर करते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू n इंटू फैक्ट, फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट ऑफ n-1। क्यों n-1, बिकॉज 5 इंटू 4, फिर 4 - 1 कितना होता है हमारे पास 3। तो ये जो n है हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाले फंक्शन को बुलाना पड़ेगा एंड देन फैक्ट ऑफ n-1 को परफॉर्म करना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोड को रिकर्सिवली परफॉर्म कर रहे हैं। रिकर्सिव बोला है ना वहां पे, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, हम इसको बार बार क्या कर रहे हैं, लूपिंग कर रहे, बुलाते जा रहे हैं जब तक हमें क्या मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, रिटर्न कर दो। देखो यहाँ पे हमने रिटर्न का यूज किया है, रिटर्न रिजल्ट। इससे क्या होगा, हमारा कोड वो वैल्यू क्या देगा, रिजल्ट की वैल्यू, रिस्पेक्टिव वैल्यू दे देगा। अब n की वैल्यू ले लेते हैं, तो हम आ जाते हैं डेफ के लाइन में, इंडेंटेशन के हिसाब से प्रिंट करते हैं। फंक्शन कॉल कर लो, फंक्शन को मैं यहाँ पे बुला लेती हूँ फैक्ट ऑफ 5। ऐसे क्यों मैंने किया, इफ यू वांट आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली भी इसको यूज कर सकते हो, बट हमने क्या कर दी, डायरेक्ट वैल्यू दे दी, वैल्यू पास किया डायरेक्ट। n का वैल्यू कितना दिया मैंने, जो हमारा एक पैरामीटर पास करने का तरीका था डायरेक्ट वैल्यू, तो हमने क्या दे दिया 5। इफ यू वांट यहाँ पे आप 10 दे दो, 9 दे दो, आपको जो वैल्यू देनी है आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो ये डायरेक्टली हमारा वैल्यू आउटपुट क्या देगा, 120 देगा। समझ लो मैंने यहाँ पे 10 किया होता, n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो n इज इक्वल्स टू 0 नहीं, मतलब हम कहाँ आ रहे, यहाँ पे आ रहे। अब यहाँ पे ये क्या कहता है, 10 इंटू फैक्ट ऑफ n-1 है, n-1 कितना होता है 9। नेक्स्ट अगेन इसी को बुलाएगा, n इंटू n-1 मतलब 9 इंटू 9-1 कितना होगा हमारे पास 8। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 8। अगेन सेम प्रोसेस, तो ये क्या करेगा हमारा एक करके वैल्यू 1 जब तक नहीं होती तब तक वो एक्सटेंड करता जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फैक्टोरियल वाला पार्ट। अब आते हैं फिबोनाची सीरीज अप टू n नंबर। अब n नंबर फिबोनाची सीरीज क्या होती है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जहां पे 0 and 1 हमारे पास होता है। फिर उसके बाद अगर फिबोनाची ऑफ 1 मुझे निकालना, 2 मुझे अगर निकालना है, तो वो कैसा होता है ना, प्रीवियसली 2 नंबर्स जो होते हैं उसका एडिशन। 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 + 2 इज 5, 5 + 3 इज 8 एंड 8 + 5 इज हमारे पास 13। तो ऐसे क्या करता है, वो ऐड करते जाता है। सिंपली क्या करता है, ये वैल्यू को निकालने के लिए इसकी प्रीवियस वैल्यू और इसकी प्रीवियस वैल्यू, सॉरी अगर हमारे पास 0, 1 and 1 ऐसा रहता है ना, तो ये वैल्यू को निकालने के लिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, मतलब इसकी एक प्रीवियस और इसकी एक प्रीवियस को हम क्या करते हैं, सिंपली सिर्फ ऐड करते। क्या करते हैं, सिर्फ ऐड करते। क्राइटेरिया इन्होंने क्या दी है, अप टू n नंबर्स। अब वो n हमारा वेरी करेगा। तो आ जाते हैं कोड के ऊपर। तो कोड हम अगेन एक फिबोनाची हमारा फंक्शन ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, डेफ FIB फिबोनाची इफ यू वांट n। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे हमें इफ कंडीशन लेना पड़ेगा, इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1। क्यों ऐसा किया हमने, अगर जब भी वो 1 था या 1 से पहले 0 and 1 हमने क्या किया, पहले 0 and 1 लिया एंड देन वी वेंट ऑन एडिंग थिंग्स, राइट। तो अगर जब भी हमारे पास ये 0 है या 1 है, मतलब इफ
n इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, 1 है या 1 से कम है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न द वैल्यू ऑफ n। क्यों ऐसा किया, मेक श्योर हमने क्यों ऐसा किया, अगर 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा जो हमें यहाँ पे चाहिए। अगर वो लेस देन 1, लेस देन 1 क्या होता है, 0 होता है, तो अगर n 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इफ वाली कंडीशन हो गई। अब आ जाते हैं हम एल्स वाली कंडीशन में। एल्स वाली कंडीशन हमें क्या कहेगी कि अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो हमारा एडिशन था फिबोनाची को हम क्या कर रहे थे, एक प्रीवियस एंड उससे एक प्रीवियस वाले से क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो रिजल्ट को हम कैसे स्टोर करेंगे, या रिटर्न कर दो डायरेक्टली, क्या रिटर्न करोगे, फिबोनाची ऑफ n माइनस वन, n माइनस वन प्लस प्रीवियस वाले से कर रहे थे ना, उसके भी प्रीवियस, प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2 को हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। 0 है, अगर 0 आया तो 0 आ जाएगा, फिर 1 है तो 1 आ जाएगा, देन इन दोनों को प्लस करके हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। तो इसकी वैल्यू हम L से निकाल रहे हैं सच दैट फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 मतलब 1। ठीक है, फिबोनाची ऑफ n माइनस 2, ये n था तो n माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0, तो 0 प्लस 1 इज 1। अगेन स्टेप विल रिपीट, nth नंबर तक जाना है हमें, तो nth नंबर तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लेना पड़ेगा। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, फिबोनाची सीरीज। nth नंबर तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप कैसे जाएंगे, रेंज तक, तो हम क्या करें, फॉर आई इन रेंज ऑफ n, ये रेंज है, हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज ऑफ n तक जाएंगे और हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे हमारे फिबोनाची को। तो फॉर के अंदर आना, प्रिंट क्या करना है हमें, फिबोनाची ऑफ आई, ये होगा हमारा कुछ एक स्पेसिफिक कोड। ये कोड कैसे रन होता है वो देख लेते हैं। यहाँ तक तो हमने देखा कि हमारा फिबोनाची क्या करेगा, एक एक करते ऐड करते जाएगा, कब तक, nth नंबर तक। अब वो nth के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप ले लेंगे। फॉर लूप में फॉर आई इन रेंज ऑफ n, जब तक n तक नहीं जाते फिर हमने क्या करना है, फिबोनाची को एक एक करके ये फंक्शन को बुलाते जाना है जब तक हम i तक रिच नहीं कर लेते। अगर n इक्वल्स टू मैंने दे दिया 5, समझ n इक्वल्स टू 5 दे दिया, तो हमें क्या करना है, उसे तब तक रिपीट करते जाना है। तो ये कुछ हमारी चीजें हैं, तो मेक श्योर आप क्या करो, इसका एक कोड अच्छे से कर लो। फिबोनाची आपको पूछा जाता है, एमस्ट्रॉन्ग अगर आपको आता है तो वो पूछा जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, इजी इजी सी, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। अब आते हैं हम लैम्डा और एनोनिमस हमारे फंक्शन। ये कैसे फंक्शंस है, ये एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके पास नाम नहीं होता, ये दिस आर नेमलेस, इसको कोई वो नहीं है, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है। कैसे, फंक्शंस विदाउट नेम, ये क्या होते हैं, हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, नाम नहीं दे रहे। जब भी हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे तो वी यूज्ड टू यूज डेफ, DEF, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स, राइट। लेकिन यहाँ पे ना हम डेफ यूज करने वाले, ना हम फंक्शन नेम देने वाले, तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक लैम्डा करके कीवर्ड होता है, लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा, ये जैसे हम प्रोनाउंस करते थे ना लैम्डा, वही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो लैम्डा को यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे इसे लिखेंगे। तो लैम्डा फंक्शन को अगर मुझे लेना है, क्या यूज करेंगे, कीवर्ड लैम्डा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी आर्ग्यूमेंट होगा, आपके आर्ग्यूमेंट जो भी होने वाले हैं, आप वो लिख दो, एक कोलन डाल दो, कोलन के बाद क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब लिखोगे तो लैम्डा स्पेस आर्ग्यूमेंट, अगर मेरा आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यू है, कोलन में क्या आएगा, आपका एक्सप्रेशन जो आपको परफॉर्म करना है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, अगर मुझे ऐड करना है, आई जस्ट नीड टू सिंपली ऐड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फंक्शन ले लेंगे, दैट इज हमारा जो लैम्डा फंक्शन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा कीवर्ड यूज करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स हमें ऐड के लिए हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स लगेंगे, A एंड B, तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या है, A एंड B, कोलन एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच में क्या करना है, ऐड करना है, तो A प्लस B। नेक्स्ट प्रिंट ऐड 20 एंड 10 एंड 20, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, डायरेक्टली हमें 30 प्रिंट करके दे देगा। अगर यही चीज हमें सबट्रैक्शन के लिए करनी है तो क्या करोगे, सब इज इक्वल्स टू लैम्डा सिंपली SUB, नेक्स्ट कोलन, सॉरी स्पेस, एंड देन आपको क्या करना है, आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे,
आपके आर्ग्यूमेंट, सॉरी, यहाँ पे आपके पास आर्ग्यूमेंट्स कौन से ए कॉमा बी, कोलन डाल दो। क्या ए कॉमा बी में हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है, तो ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट सब, क्या हमारे नंबर्स होंगे, समझ लो 100 एंड 50 हमारे ये दो नंबर्स होंगे, तो डायरेक्टली आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 50 हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो वो सिंपली क्या करेगा, लैम्डा फंक्शन में एक्सप्रेशंस है हमारे जिसके अंदर हमने लिया है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यहाँ से हमने वेरिएबल्स ले लिए, हमारा जो डायरेक्ट वैल्यूज हमने पास कर दी 10, 20, 100 एंड 50, वो क्या करेगा, एक्स ए माइनस बी वहां पे परफॉर्म कर देगा। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज लैम्डा और एनोनिमस फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, दिस इज नथिंग बट हाउ वी पुट कमेंट्स। जब हम जावा लिखते हैं, सी लिखते हैं, तो वहां पे हम कमेंट्स डालते हैं, राइट, राइट। तो यहाँ पे जब हम इसको कमेंट्स लिखेंगे तो हमें सिंपली क्या करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग का हम यूज करते हैं। जब पाइथन जावा में लिख रहे थे तो हम क्यों यूज करते हैं, कि हमारा कोड जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेबल हो, जब हम कोड को देखें तो हमें समझ में आए कि ये पार्ट इसका है, यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो हम हैशटैग डाल के वो चीजें को क्या करते हैं, हैशटैग स्लैश डाल के हम क्या करते हैं, चीजों को लिखने लगते हैं सी में। तो यहाँ पे वही चीज है हमारी, लेकिन कुछ तरीका अलग है। यहाँ पे जो हमारे कमेंट्स होंगे ये हमारे एक्चुअली आउटपुट में दिखाई देंगे। वहां पे सारे जो थे हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कोड पार्ट तक था, हमारे आउटपुट्स में तो आता ही नहीं था कमेंट्स। लेकिन यहाँ पे जो हम पाइथन में डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग यूज करने वाले हैं, इसका आउटपुट में भी हमें रिजेम्बलेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सिमिलर टू कमेंट स्टेटमेंट, मल्टीपल स्ट्रिंग्स यूज टू एक्सप्लेन द फंक्शंस। जो भी हमारे फंक्शंस होंगे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग डालेंगे, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करें कि भाई सब यहाँ पे हमें करना क्या है। नेक्स्ट जो है हमारा रिमेन्स प्रेजेंट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जब हम करने वाले हैं, आउटपुट जब आएगा हमारा मेन स्क्रीन के ऊपर, वहां पे भी ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग दिखाई देता है, जबकि हमारा जावा एंड सी में नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ कोड पार्ट तक रहता है। इसके कुछ रूल्स है हमारे डिक्लेयर करने के लिए। सबसे पहले है डिक्लेयर यूजिंग ट्रिपल कोट्स। और कोट्स, कोट्स क्या होते हैं, डबल कोट्स हम बोलते हैं, राइट। ये डबल कोट्स जो है, अब हमें क्या करना है, 3 बार ये डबल कोट्स को यूज करना है, इसके बीच में आपको जो भी वैल्यू डाले। ये क्या है, हमारा ट्रिपल कोड है, तो यहाँ पे ये चीज एक्चुअली यूज करनी पड़ती है। तो हम कैसे करेंगे, हमारा जो डबल कोट वाला है ना, उसको ही आप क्या करो, 3 बार यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल कोड जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ पीरियड। पीरियड क्या होता है, फुल स्टॉप, पीरियड इज फुल स्टॉप। यहाँ पे क्या है, स्टार्ट कहां से होगा, जैसे कि मुझे करना है द से स्टार्ट, और एंड कहां पे होगा, नॉर्मली एक पीरियड से एंड होगा, फुल स्टॉप से एंड होगा। फर्स्ट लाइन शुड बी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट लाइन आपकी जो भी होने वाली है ना, वो क्या होनी चाहिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, कि आपको वो जो फंक्शन है, रिस्पेक्टिव फंक्शन है, उसके अंदर आप करने क्या वाले हो। नेक्स्ट, सेकेंड लाइन शुड बी ब्लैंक। क्यों ब्लैंक, एक अच्छा दिखेगा यार, मतलब प्यारा दिखेगा, आउटपुट में भी दिखाई देने वाला है ये चीज, तो हमें अगर अच्छे से उसको दिखाना है, चिपका चिपका रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड लाइन ब्लैंक दे देते एंड देन थर्ड लाइन से वापस लिखना चालू कर देते। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग एक्चुअली कैसा होता है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो दैट फंक्शन नेम पैरामीटर, नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन किया है। नेक्स्ट, ट्रिपल कोड डाल दिए है एंड डाला है हमारा डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, जो भी आपका स्ट्रिंग होगा, एंड यहाँ पे आपके डबल ट्रिपल कोड एंड हो जाएगा। फंक्शन का आपका जो भी बॉडी है, रिटर्न आपको क्या करना है, आपका एक्सप्रेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, डेफ समझ लो मुझे करना है राइट, जो भी कुछ भी आपको जो समझ में आए, हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन को डिफाइन करके। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आप यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग को ले रहे, तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, समझ लो कैपिटल लेटर के साथ, उप्स, ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा हम ब्लैंक छोड़ेंगे। थर्ड स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नॉर्मली आपको क्या करना है, कुछ भी जो भी स्टेटमेंट होगा आप कुछ भी कमांड में लिख सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट ब्लैंक, थर्ड स्टेटमेंट एंड कोड्स हमारा खत्म। नेक्स्ट क्या आएगा, हम प्रिंट कर देते हैं कुछ भी चीज, प्रिंट
के अंदर अदिति, सिंपली हमारा एक कोड है। तो ये जब आउटपुट जनरेट करेगा ना, तो आउटपुट के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई देगी वो होगा राइट माई नेम, यहाँ पे नेक्स्ट होगा नेम इज इक्वल्स टू अदिति, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे होगा नेम इज इक्वल्स टू अदिति, एंड ये प्रिंट जो है हमारा राइट वो क्या करेगा, यहाँ पे हमें अदिति नाम लिख के दे देगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट ने क्या किया, एक्चुअली हमारा जो फंक्शन हमने बुलाया था उसको क्या कर दिया, उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज ऑल व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। इतना कोई यूज नहीं करता, इतना किसी के पास कोड लिखते टाइम नहीं होता कि वो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग लिखे, लेकिन ये यूज करने से बहुत चीजें सिंप्लीफाई वे में अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। अब जब हम कोड लिख रहे हैं तो हमें कुछ प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए कि हाँ ये अच्छी होगी, हम जब कोड लिखेंगे तब। फॉलो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसे अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीजों से हमारा कोड जो है एक्चुअली ब्यूटीफाई हो जाता है, अच्छा दिखता है, अंडरस्टैंडेबल होता है। तो सबसे पहला होता है मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। इसका मतलब क्या होता है, हम जब भी कोई वेरिएबल लिखेंगे तो उसको मीनिंगफुल होना चाहिए। भाई अगर मुझे सबट्रैक्शन करना है और वहां पे मैं फ्लावर लिख दूंगी तो चलेगा क्या, नहीं। इफ आई वॉन्ट टू डू सबट्रैक्शन तो आई शुड यूज सब या सबट्रैक्ट या SUB, जो भी आपका कीवर्ड है, रेस्पेक्टिव कीवर्ड है, वो आप यूज करो। अब सबट्रैक्शन करना है, लिख रहे हो कुछ और नाम, तो दैट वोंट वर्क ना, समझ में ही नहीं आएगा कि आपने किया क्या। नेक्स्ट, इंसर्ट ब्लैंक स्पेसेस। कब ब्लैंक स्पेसेस, कहीं भी रैंडमली नहीं इंसर्ट करना। समझ दो मेरा फंक्शन अब खत्म हो गया, तो लाइन छोड़ दो, वापस इंडेंटेशन के नीचे आप क्या करो, जब इंडेंटेशन खत्म करोगे तो आपको क्या करना है, वहां पे एक लाइन छोड़ दो। फिर उसके बाद समझ लो मैंने क्लास लिखा, अगेन लीव वन लाइन, चीजें अच्छी दिखती है। वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मेन रिजल्ट प्रिंट कर दिया, लीव वन लाइन। तो इससे क्या होता है, प्रोग्राम जो है अच्छा दिखाई देता है। क्यों टेंशन ले रहे हो कि वो हमारा वही तो है, नॉर्मल वर्चुअली तो हम चीजें कर रहे हैं। पेपर में लिख रहे हो तो लाइन छोड़ते छोड़ते लिखोगे तो चीजें खराब दिखाई देती है, लेकिन जब हम कोड लिखते तो वहां पे जब आप ऑनलाइन कंपाइलर्स पे भी ट्राई कर रहे हो तो लीव वन लाइन, दैट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, एक्चुअली अच्छा दिखाई देता है। नेक्स्ट, यूज 4 स्पेस इंडेंटेशन। ये तो स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, कोई 8 स्पेस इंडेंटेशन यूज करता है। आई डोंट नो व्हाई यू आर यूजिंग दैट थिंग। 8 स्पेस बहुत ज्यादा हो जाता है, 4 स्पेस इज इनफ। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो यूज 1 टैब की, जब हमारा टैब होता है ना, अगर कोई आप यूज कर रहे हो, और जैसे कि समझ लो नोटपैड यूज, अगर वो यूज करके, अगर आप लिनक्स यूज करके, टर्मिनल यूज करके, कमांड प्रॉम्प्ट यूज करके अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है, .py फाइल जब हम सेव करते तो वहां पे हमें इंडेंटेशन नहीं आता। तो व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम विद दैट 8 स्पेस, जस्ट गो विद 4 स्पेस और आइदर टैब बटन जो है उसको क्या कर दो, प्रेस कर दो। टैब से बाहर निकलना है तो बैक स्पेस प्रेस कर दो। नेक्स्ट, यूज कमेंट्स। जो मैंने बोला डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग जो है, कमेंट्स, अगर आप गूगल कोलैब यूज करें तो हैशटैग यूज करके हम कमेंट्स लिखाई देते हैं, तो उससे क्या होता है ना, चीजें सही से समझ में आती है। ठीक है, स्पेस नहीं छोड़ रहे, अगर आपने लाइन नहीं छोड़ा तो आप क्या करो, कमेंट्स डाल दो, समझ में आता है। हैशटैग यूज करते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर यूज कर दो, तो भी कोड्स क्या होते हैं, समझ में आते हैं। यूज स्पेसेस अराउंड ऑपरेटर्स। इसका मतलब क्या है, अब मुझे कोड, जब आप कोडिंग लैंग्वेज, जब आप एक्चुअली कर रहे हो कोडिंग, तो अगर मुझे ऐड करना है ए बी, अब मुझे बताओ आपके हिसाब से ये अच्छा दिख रहा है रिजेम्बलेंस में, या ये अच्छा दिख रहा है आपके हिसाब से। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन सा सही लगा, कि ये सही है या ये सही है। अकॉर्डिंग टू मी, व्हेन वी आर राइटिंग कोडिंग, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, बट व्हेन यू आर जनरेटिंग एनीथिंग, जब हम बैकएंड में कुछ भी काम करते हैं, इतना सा कोड करके थोड़ी चलता है यार। बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स आर देयर वेयर यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ऑपरेटर्स हमने कैसे यूज किए। तो यहाँ पे जब भी आप कंडीशंस लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर स्पेस छोड़ रहे हो, तो इससे क्या होता है ना, आइडेंटिफाई होता है चीजें। यहाँ पे लुक दिखता भी नहीं अच्छा। नेक्स्ट, फंक्शन नेम must start with lowercase, use underscore wherever it is necessary। जब भी मैंने फंक्शन का नाम लिखा है तो देख रहे होगे सी हमेशा छोटा था। अगर फंक्शन भी मुझे लिखना है तो मैं भी क्या कर रही थी, def फंक्शन नेम, राइट। जब हम ये भी डिक्लेयर कर रहे थे तो एफ क्या था हमारा, छोटा था। अंडरस्कोर यूज किया है जब भी, समझ लो मुझे अगर लिखना है माय, कोई भी आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है तो हम क्या करते हैं, माय अंडरस्कोर फंक्शन आप डिक्लेयर करो। तो इससे क्या होता है, अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर ऑफ अंडरस्कोर नम, एरिया निकालना है, एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी आपका। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज करते हैं, कोई और कैरेक्टर मत यूज करना। नेक्स्ट,
क्लासेस जो होते हैं हमारे, उसका क्या होता है, क्लास नेम मस्ट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। अब मुझे कोई भी एक क्लास डिक्लेयर करने में, कोई भी एक क्लास जनरेट कर रही हो, तो मेक श्योर कि वहां पे आप क्या यूज कर रहे हो, कैपिटल लेटर यूज कर रहे हो। अगर मुझे एक क्लास बनाना है, समझ लो कोई भी एक क्लास बनाना है, समझ लो मैक्स ही बनाना है, हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। क्लास हमेशा याद रखना कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ होती है गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस जो आपको पता होनी चाहिए। एंड यहाँ पे हमारा जो ये सेशन है वो एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मॉड्यूल्स, पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज से रिलेटेड सारी चीजें। सो स्टे ट्यून विद प्रदीप गिरी एकेडमी एंड मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो कमेंट करना। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ